एनसीएल हैम ऑपरेटर पैरामेडिकल स्टाफ ओवरसियर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 577 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा हैम ऑपरेटर पैरामेडिकल स्टाफ ओवरसियर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए यहाँ पर जानकारी हम प्रोवाइड करा रहे हैं डिटेल में, स्टेप बाय। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये 4 अप्रैल को जारी किया गया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से हैम ऑपरेटर, ट्रेनी, ओवरसियर सिविल और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों के लिए। तो ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 9 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, फीस पेमेंट करने की 1 मई 2026 रात के 12 बजे तक। पदों की संख्या की यहाँ पहले जानकारी ले लेते हैं। हैम ऑपरेटर ट्रेनी के जो पद हैं, डंपर ऑपरेटर, टोटल 308 पोस्ट हैं, जिनमें से बैकलॉग में एससी की 2 हैं, ओबीसी एनसीएल की 2 हैं, टोटल 4 हैं। अनरिजर्व की रेगुलर वैकेंसी 123 हैं, ईडब्ल्यूएस 30, एससी 60, एसटी 17 और ओबीसी एनसीएल 78 है। ग्रेडर ऑपरेटर 16 जनरल, 3 ईडब्ल्यूएस, 6 एससी, 1 एसटी, 8 ओबीसी की मिलाकर 34 हैं। डोजर ऑपरेटर 22 जनरल, 5 ईडब्ल्यूएस, 10 एससी और 2 एसटी की मिलाकर और ओबीसी की 13, टोटल हैं 52, जिनमें से 10 पोस्ट हैं ईएसएम की। ग्रेडर ऑपरेटर की 6 पोस्ट हैं ईएसएम की और 60 पोस्ट हैं डंपर ऑपरेटर की। क्रेन ऑपरेटर की 9 जनरल, 3 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस और 4 ओबीसी की मिलाकर 17 हैं, जिनमें से 3 ईएसएम की हैं। पे लोडर की जनरल की हैं 1 ईडब्ल्यूएस, 3 एससी, 4 ओबीसी की मिलाकर 18 हैं, जिनमें से 3 हैं ईएसएम की। सरफेस मॉनिटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर 19 जनरल, 4 ईडब्ल्यूएस, 8 एससी, 2 एसटी और 10 हैं ईडब्ल्यू ओबीसी की मिलाकर 43, जिनमें से 8 हैं ईएसएम की। इस तरह से टोटल हैम ऑपरेटर की जो पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की 90 है, जनरल की 199 है, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी की 90, एसटी की 22 और ओबीसी की हैं 117 पोस्ट। टोटल पोस्ट हो जाती हैं हैम ऑपरेटर एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 472। पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट एनसीएल 2026 के लिए स्टाफ नर्स की हैं जनरल की 21, ईडब्ल्यूएस 4, एससी 9, एसटी 2, ओबीसी 11, टोटल हैं 17 पोस्ट, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 1 है और एक्स सर्विसमैन की 4 है। फार्मासिस्ट ट्रेनी 3 जनरल की और 1 ओबीसी की मिलाकर 4 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनी 4 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी और 3 ओबीसी की मिलाकर 12 हैं, जिनमें से 1 पोस्ट है ईएसएम की। टेक्नीशियन डेंटल ट्रेनी 2 पोस्ट हैं केवल जनरल कैंडिडेट्स की। फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी 3 पोस्ट हैं जनरल और 1 ओबीसी की मिलाकर 4 पोस्ट हैं। इसी तरह टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री की हैं 1 पोस्ट जनरल की केवल। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर ट्रेनी की 3 पोस्ट हैं केवल जनरल कैंडिडेट्स की। जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी की 2 पोस्ट हैं केवल जनरल कैंडिडेट्स की। इस तरह से आप देखेंगे स्टाफ नर्स पैरामेडिकल स्टाफ की जनरल की हैं 41, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की, एससी की 11, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 16। टोटल पोस्ट हैं पैरामेडिकल एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए 75, जिनमें से 1 है ईडब्ल्यूडी की और 5 है एक्स सर्विसमैन की। अब बात करते हैं ओवरसियर सिविल रिक्रूटमेंट एनसीएल 2026 की पदों की बारे में। टोटल पोस्ट हैं ओवरसियर सिविल एनसीएल 2026 के अंतर्गत एससी की 1 है बैकलॉग की, और जनरल जो रेगुलर वैकेंसी है 14 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, एससी की 6, एसटी की 1 और ओबीसी एनसीएल की 7। टोटल पोस्ट हैं 30, जिनमें से पीडब्ल्यूडी की 1 है और एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में।
NCL रिक्रूटमेंट 2026 के लिए। डंपर, ग्रेडर, डोजर, क्रेन, पेलोडर और सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए आवेदक 10th क्लास पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज शिक्षा बोर्ड से और वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए, किसी भी स्टेट RTA RTO के द्वारा जारी किया गया हो। स्टाफ नर्स ट्रेनी के पदों के लिए 10वीं आवेदक साइंस सब्जेक्ट से 12th क्लास पास हो और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से नर्सिंग, BSc नर्सिंग या रिकॉग्नाइज डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का हो। साथ ही कैंडिडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो और डिप्लोमा फार्मेसी का हो। साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए डिप्लोमा पैथोलॉजी का होना चाहिए और टेक्नीशियन डेंटल के लिए आवेदक 12th क्लास इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा डेंटिस्ट्री का या डेंटल टेक्नोलॉजी में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए डिप्लोमा फिजियोथेरेपी का और आवेदक कम से कम 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और आवेदक 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री के लिए आवेदक 12th क्लास इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा रिफ्रैक्शन या ऑप्टोमेट्री का। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी का और 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। जूनियर टेक्नीशियन ECG ट्रेनिंग के लिए आवेदक 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आवेदक ने लिया हो ECG टेक्नीशियन का किसी हॉस्पिटल के अंतर्गत कार्डियोलॉजी या फिजिशियन के रूप में। ओवरसीयर सिविल के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो या 10वीं पास हो साइंस सब्जेक्ट से और आवेदक ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल की अवधि का पास किया हो। ऐसे कैंडिडेट जो हैम ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसफर लाइसेंस किसी भी स्टेट के RTO द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के पहले का जारी किया होना चाहिए। हैम ऑपरेटर NCL रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदक के 10th के जो मार्क्स हैं जनरल EWS के लिए 55%, OBC NCL के लिए 50% और SC ST के लिए 45% होने चाहिए, जब ही उनको एलिजिबल माना जाएगा। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो वेतनमान है सैलरी होगी पोस्ट वाइज डंपर, ग्रेडर, डोजर, क्रेन, पेलोडर और सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए बेसिक सैलरी जो पर डे मिलेगी 1502 रुपये होगी और 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा सक्सेसफुल सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को। जबकि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल और टेक्नीशियन रेडियोग्राफर और फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग के पदों के लिए जो बेसिक सैलरी होगी 47,330 रुपये हर महीने होगी और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। इसी तरह जूनियर टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री के लिए और टेक्नीशियन डेंटल के लिए जो बेसिक सैलरी होगी पर मंथ 43,775 रुपये होगी और 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। ओवरसीयर सिविल के लिए जो सैलरी होगी बेसिक सैलरी हर महीने 47,330 रुपये और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं एज लिमिट की और एज रिलैक्सेशन की। कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। एज की कैलकुलेशन 1 मई 2026 के आधार पर की जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट जनरल EWS के लिए 30 साल रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन अनरिजर्व EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। रिजर्वेशन यहाँ सभी स्टेट के सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन केंद्र सरकार के रूल्स के तहत दिया जाएगा। NCL पैरामेडिकल स्टाफ एंड ओवरसीयर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके अनरिजर्व OBC NCL EWS को 1,000 रुपये प्लस 180 रुपये GST सहित 1,180 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। सिविल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी कुछ इस तरह से होने वाली है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट्स को
कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। हैम ऑपरेटर ट्रेनी के पदों के लिए 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा। 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक पोस्ट पर आधारित होंगे। 100 क्वेश्चन, हर एक सही आंसर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल होंगे। जबकि पैरामेडिकल और ओवरसीयर सिविल एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट होगा। 90 मिनट के समय में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में टेक्निकल नॉलेज पर आधारित 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के। जबकि सेक्शन बी जो होगा, यहाँ जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। हर एक सही आंसर देने पर 1 मार्क्स दिया जाएगा, जबकि गलत आंसर देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी। बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सभी पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन में, क्योंकि 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा सभी पदों के लिए। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 50% मार्क्स लाने होंगे। एससी, एसटी, ईएसएम, ओबीसी, एनसीएल, पीडब्ल्यूडी को 40% मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। तो यहाँ सक्सेसफुली जो कैंडिडेट कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन को यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उनकी एक लिस्ट जारी की जाएगी जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एनसीएल, हेम ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ, ओवरसीयर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 के वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई की। उसके बाद सिलेबस की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको सीधा जाना होगा nclcil.in की वेबसाइट पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कैरियर वाले बटन पर आपको जाना है। यहाँ कैरियर वाले बटन पर, तो यहाँ आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है। रिक्रूटमेंट वाले पेज पर आपको आ जाना है। यहाँ डिटेल नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ अप्लाई का लिंक भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि इन पदों पर एप्लीकेशन फॉर्म 9 अप्रैल से शुरू होंगे। तो यहाँ 9 अप्रैल को जो लिंक है अप्लाई करने का वो एक्टिवेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ जाकर आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फीस को सबमिट करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में वैलिड 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव कंडीशन में ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है। तो अप्लाई करते समय जो स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है, फोटो, सिग्नेचर, ये जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है। और स्कैन कॉपी 10th क्लास, 12th क्लास, ओबीसी, एनसीएल, कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। हेम ऑपरेटर के लिए एजुकेशनल 10th सर्टिफिकेट और वैलिड एचएमबी और ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। स्टाफ नर्स के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी अपलोड करने हैं। आपको याद रखना है, अपलोड करने से पहले संबंधित डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। एनसीएल, हेम ऑपरेटर, पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसीयर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड। तो यहाँ 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हेम ऑपरेटर के पदों के लिए सभी बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रोड साइन और सिग्नल, ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट बेसिक्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन, जनरल अवेयरनेस नॉलेज, बेसिक मैकेनिकल, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर क्वेश्चंस होंगे। 10वीं लेवल तक के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। जबकि जो सिलेबस होगा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 70 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, टेक्निकल यानी संबंधित सिलेबस पर आधारित होंगे, टेक्निकल नॉलेज पर आधारित होंगे। जैसे स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है उस पर आधारित 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस यहाँ मिल जाएगा। पैरा फार्मासिस्ट के लिए सिलेबस दिया गया है।
इसी तरह टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल का सिलेबस यहाँ दिया गया है और डेंटल टेक्नीशियन का सिलेबस मिल जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट का सिलेबस यहाँ दिया गया है। इसके साथ ही जो टेक्नीशियन है रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री ट्रेनी का सिलेबस यहाँ दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ आप देखेंगे 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित क्वेश्चंस होंगे 30। ओवरसियर सिविल एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 का सिलेबस यहाँ आप देखेंगे 70 क्वेश्चंस जो होंगे सिविल के सिलेबस पर आधारित होंगे, टेक्निकल नॉलेज बेस्ड होंगे। यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन पर आधारित 70 क्वेश्चंस होंगे इस सिलेबस पर। इस सिलेबस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। जबकि 30 क्वेश्चन जो होंगे जनरल नॉलेज पर आधारित, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे एनसीएल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो हेम ऑपरेटर है, पैरामेडिकल स्टाफ है और ओवरसियर सिविल रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड यहाँ हमने मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की जरूर साबित होगी। और अंतिम तिथि 1 मई 2026 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 9 अप्रैल 2026 से। तो जैसे ही 9 अप्रैल को ये फॉर्म स्टार्ट हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन पदों पर जरूर आवेदन कर दें, केवल ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट में जरूर लिख भेजें आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी ले नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।